हेलो दर्शक महोदय, आज मैं हिंदी वर्णमाला के ज्यों अक्षर से आरंभ होने वाले कुछ शब्द व उनके इंग्लिश मीनिंग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज के इन शब्दों पर गौर करने पर एक बात पता चल रहा है, जो ज्ञ से जो भी वर्ड बन रहे हैं सारे ज्ञान से संबंधित हैं। यानी मैक्सिमम वर्ड ज्ञान पर ही आधारित है। ज्ञान में हम उपसर्ग प्रत्यय जोड़ जोड़ के हम बना रहे हैं। यानी शब्द के पहले जो लगता है, अगर कोई लेटर, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं और शब्द के बाद वो प्रत्यय हो जाता है। तो सारे मैक्सिमम वर्ड ज्ञान में प्रत्यय जोड़ जोड़ के बने हुए हैं, या कोई दूसरा वर्ड जोड़ करके उसका संधि कर करके बना हुआ है। तो पहला शब्द हम देखते हैं ज्ञ से। ज्ञ से पहला शब्द है मेरा ज्ञान। ज्ञान को नॉलेज बोलते हैं, अंग्रेजी में नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। उसके बाद जिसके पास ज्ञान रहता है उसे ज्ञानी बोला जाता है। तो ज्ञानी को सोलोमन, SOLOMON, सोलोमन। सोलोमन में ज्ञानी यानी ज्ञानवान व्यक्ति। उसके बाद ज्ञानार्थी। ज्ञानार्थी हुआ ज्ञान पाना जिसका उद्देश्य है, जो ज्ञान के लिए कार्य करता है, वो हुआ ज्ञानार्थी। यानी उसका अंग्रेजी हो गया लर्नर, LEARNER। LEAR लर्न हो गया और उसमें ER प्रीफिक्स जोड़ करके हम लर्नर बना दिए, यानी ज्ञानार्थी। ज्ञात और ज्ञातव्य। ज्ञात माने होता है मालूम, जो हमें मालूम है पहले से, तो उसका होता है नोन, KNOWN, नोन मतलब जाना पहचाना हुआ। ये नोन पर्सन है, यानी पहचाने हुए आदमी है, इनके बारे में हमें जो ज्ञात है। ज्ञाता यानी नोवर, जिनको हम जानते हैं वो। तो KNOWER, नोवर मतलब ज्ञाता। ज्ञापन, ज्ञापन देना, यानी हम किसी अधिकारी को अपनी समस्या के बारे में एक जानकारी देते हैं लिखित माध्यम में, उसी को ज्ञापन बोला जाता है। अंग्रेजी में उसको मेमोरेंडम बोलते हैं, MEMORANDUM, मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन। उसके बाद है ज्ञानवर्धक, यानी मेरे ज्ञान को बढ़ाने वाला जो चीज है, जिससे हम कुछ सीखते हैं, जैसे कि कोई कहानी जिससे हमें सीख मिलती है, वो कैसी कहानी हुई? ज्ञानवर्धक कहानी। उसको इंग्लिश में इंफॉर्मेटिव बोलेंगे, INFORMATIVE, इंफॉर्मेटिव। उसके बाद है ज्ञानोपयोगी, मतलब जो वस्तु या जो घटना या जो चरित्र चित्रण हमारे लिए ज्ञान बढ़ाने में उपयोगी है, जिससे हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, उसे हम लोग ज्ञानोपयोगी कहते हैं। यानी यूजफुल टू नो, USE फुल, यूजफुल टू नो मतलब जो जानने में उपयोगी साबित हो। नो माने जानना, जो जानने में उपयोगी साबित हो। अगला शब्द है आपका
ज्ञानवान, ज्ञानदा, ये होंगे नॉलेजेबल, KNOWLEDGE, नॉलेज हो गया और उसमें एबल प्रीफिक्स जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया नॉलेजेबल, मतलब ज्ञानवान या ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली। जैसे सरस्वती को हम का पर्यायवाची ज्ञानदा है, वो ज्ञान देने वाली है। उसके बाद है ज्ञानेंद्रिय। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन 5 माध्यम से हम किसी चीज की जानकारी कर लेते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय का इंग्लिश हो गया सेंस ऑर्गन। जिस ऑर्गन की मदद से, जिस अंग की मदद से हमें ज्ञान हो, आभास हो जाए जो यह क्या है, वो माध्यम हमारा ज्ञानेंद्रिय कहलाता है। ज्ञानोपदेश, ज्ञान जोड़ उपदेश, ये 2 शब्द मिलकर के बना हुआ, यानी ज्ञान के लिए जो उपदेश दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, सीख दी जाती है, उसे ज्ञानोपदेश कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेरेमोन बोलेंगे, SERMON, सेरेमोन। ज्ञान कोश, यानी ज्ञान का भंडार या ज्ञानाधार, ज्ञान का आधार, उसे हम लोग नॉलेज बेस बोलेंगे। जैसे शब्दकोश हम लोग सुने हैं, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, उसी तरह ज्ञान का जो कोश है, जिससे हमें ज्ञान मिलने वाला है, वो क्या है, नॉलेज बेस, KNOWLEDGE, नॉलेज बेस। ज्ञानोपार्जन, यानी ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, अर्जन माने प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर हम कोई प्रयास करते हैं तो वो ज्ञानोपार्जन कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ACQUISITION, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। उसके बाद है ज्ञानालय, ज्ञान जोड़ आलय, यानी ज्ञान का घर। आलय मतलब घर होता है, ज्ञान का घर कौन सा है, स्कूल, जहाँ पर हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद है ज्ञान शास्त्र, जिस शास्त्र के माध्यम से, जिस किताब के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, उसे ज्ञान शास्त्र कहते हैं। उसको कहते हैं अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी, EPISTEMOLOGY, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञानमाला, चेन ऑफ नॉलेज, ज्ञानमाला को अंग्रेजी में चेन ऑफ नॉलेज कहेंगे, ज्ञान की श्रृंखला, चेन। ज्ञान संबंधी, कॉग्निटिव, COGNITIVE, कॉग्निटिव। ज्ञानोबा को विजडम बोला जाता है। तो ये रहे आज के ज्ञ से रिलेटेड सारे वर्ड। आशा करता हूँ ये वर्ड आपके काम का सिद्ध हो, और वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।